हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो आज हम हमारे आधुनिक भारत के इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर सीरीज का पार्ट 8 करने जा रहे हैं। होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर्स को भी देखा होगा, जो कि आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो बिना किसी देरी के आज का हमारा 8 पार्ट शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा कांग्रेस पूर्व प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं। मतलब कांग्रेस से पूर्व जो भी प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं भारत में रही हैं, उनके बारे में हम आज वन लाइनर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, द्वारका नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1838 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो ये लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा 1838 ईस्वी में प्रथम भारतीय राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1866 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट हम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। एक पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर मेन पॉइंट जो रहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्हें ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को पहली बार इंडियन सिविल सर्विस से ब्रिटिशर्स ने बर्खास्त किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, जिन्होंने भारतीय राजनीति में सुधारों के प्रति विरोध किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो ये इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस की ही पूर्ववर्ती संस्था माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये शिशिर कुमार घोष के द्वारा 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, सिविल सर्विसेज आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आनंद मोहन बोस द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इन्होंने लंदन में की थी। और हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस ने। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वर्ष 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबुलर फॉर्म में कांग्रेस की स्थापना के पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, उनके संस्था का नाम, संस्थापक, स्थापना वर्ष और उनके मुख्यालय कहाँ स्थित थे। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है लैंड होल्डर सोसाइटी, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि ये पहली जो है भारतीय संस्था थी। तो इसके संस्थापक जो थे द्वारका नाथ टैगोर जी थे और इन्होंने 1838 ईस्वी में से कलकत्ता में स्थापित किया था। दूसरे हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जिसके कि विलियम एडम्स संस्थापक थे और 1839 ईस्वी में से कलकत्ता में इसका मुख्यालय था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि जॉर्ज थॉमसन द्वारा संस्थापना की गई थी और 1843 ईस्वी में कलकत्ता में ही से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर और राधाकांत दत्त के द्वारा 1851 ईस्वी में कलकत्ता में ही इसका मुख्यालय था। अगला हमारे पास आ जाता है बॉम्बे एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी द्वारा 1852 ईस्वी में बम्बई में ही इसका हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट हम देखते हैं मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो कि गजलू नरसू चेट्टी द्वारा 1852 में मद्रास के क्षेत्र में इसका मुख्यालय था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में लंदन में इसकी हेडक्वार्टर स्थापित किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा, गणेश वासुदेव जोशी व M.G. रानडे के द्वारा 1870 में, और ये भी पूना में ही इसका हेडक्वार्टर था। इंडिया सोसाइटी, आनंद मोहन बोस के द्वारा 1872 ईस्वी में और लंदन में इसे स्थापित किया गया था। इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस व सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा ही इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेटिव प्रेस एसोसिएशन, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना दिल्ली में की गई थी। मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लो व बी राघवचारी के द्वारा 1884 ईस्वी में मद्रास में की गई थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बदरुद्दीन तैयबजी व फिरोज शाह मेहता के द्वारा 1885 में बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर अ वीज़ा में जातिवाद भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता कि अंबेडकर ने अपने जातिवाद की घटना से शिकार होने का विषय के बारे में कौन सी पुस्तक में बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिंग फॉर वीज़ा नामक पुस्तक में। तो अभी हमने कुछ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं थी उनके बारे में पढ़ा। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विषय में कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इन्हें ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का INC का इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में आयोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। तो ये जो हमने अभी पढ़ा कि 28 दिसंबर 1885 को पहला अधिवेशन पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन उस समय पुणे में बीमारी प्लेग फैल गई थी, जिसके कारण प्रथम अधिवेशन को मुंबई में आयोजित किया गया। तो पहले ये पुणे में आयोजित किया जाना था, परंतु पुणे में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले और दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो ये भी दादा भाई नौरोजी का ही कहना था कि हर भारतीय का हक है कि वह एक स्वयं निर्मित गवर्नमेंट के अंदर राज करे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1855 में हुई थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो ये भी लॉर्ड डफरिन ने ही इन्हें उतना सीरियस ना लेते हुए एक छोटी संख्या के छोटे लोगों के छोटे विचारों के प्रतिनिधित्व की संस्था इसे कहा था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन रखा गया था। बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम जो है परिवर्तित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो ये लाल बाल और पाल में से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल में से लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। बाल गंगाधर तिलक को कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, उसमें उन्होंने ये अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन में, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये हरिपुरा अधिवेशन जो वर्ष 1938 ईस्वी में हुआ था, तो इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। अगला हम पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य तथ्य। जो हमने अभी पढ़ा था कि प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी रहे हैं। प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष और पहले नॉन इंडियन अध्यक्ष जो हैं जॉर्ज यूले रहे हैं। प्रथम महिला अध्यक्ष जो हैं एनी बेसेंट रही हैं, जो कि आयरलैंड से संबंधित थी। और प्रथम भारतीय महिला जो हैं सरोजनी नायडू रही हैं। ये सारे पॉइंट्स हम याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? तो ये सर सैयद अहमद खान जी द्वारा कहा गया था। यह किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति को
में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशना में उपस्थित नहीं थे। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है वो जिस समय स्थापना अधिवेशन हुआ था उस समय वे उपस्थित नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता कि गांधी जी द्वारा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कब की गई? तो ये वर्ष 1924 ईस्वी के अधिवेशन में, और ये कहाँ पे की गई थी? बेलगाम कर्नाटक में उन्होंने पहली और आखिरी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, वर्ष 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद किसे अध्यक्ष चुना गया था? तो ये 1939 के अधिवेशन में जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, और उनके पश्चात जो है अध्यक्ष के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया गया था। अगला हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो इनका ये सुझाव इस कारणवश था कि वे नहीं चाहते थे कि आज़ाद भारत में भी लोग सिर्फ कांग्रेस के नाम पर ही वोट करें। वे चाहते थे कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूसरा गठन भी आए जिससे कि सत्ता की लालच से चीज़ें दूर रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आचार्य JB कृपलानी जो है स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ था? तो ये लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 ईस्वी में हुआ था, उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है लगातार 6 वर्ष तक इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ये कांग्रेस को प्रथम अधिवेशन में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में मुसलमानों की संख्या 2 थी। यदि नेक्स्ट हम देखते हैं, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि हम मेंढक की तरह वर्ष में केवल एक बार टकराएंगे तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिलने वाली। तो ये कथन किसके थे? बाल गंगाधर तिलक के थे। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। जो भी वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण रहे हैं वर्ष 1885 से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, उनके वर्ष, उनके स्थल, उनके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उनमें प्रमुख घटनाएं क्या घटित हुई हैं, उनके विषय में ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है। तो पढ़ते हैं बिना किसी देरी के इसके बारे में। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है 1885 का बम्बई अधिवेशन, जिसमें कि WC बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी ने इसका अध्यक्षता की थी। और इसके मुख्य घटना जो रही है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो कि बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ, जैसे कि हमने पढ़ा था इंडियन नेशनल यूनियन, पहले इसका नाम रखा गया था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो पहले हमने देखा था कि ये पहला अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी और इसमें 72 अनुयायियों के प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1886 का कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष थे और द्वितीय अध्यक्ष रहे हैं। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। तत्कालिक वायसराय जो है लॉर्ड डफरिन ने सभी सदस्यों को गॉर्डन पार्टी पर आमंत्रित किया था। तीसरा हमारे पास आ जाता है 1887 का मद्रास अधिवेशन, जिसमें कि बदरुद्दीन तैयब जी ने अध्यक्षता की थी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष रहे हैं। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया था तथा शास्त्र अधिनियम में संशोधन हुआ था। शस्त्र अधिनियम में जो है संशोधन इसी समय हुआ था। चौथा 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि जॉर्ज यूले द्वारा अध्यक्षता की गई थी और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे और पहले नॉन इंडियन अध्यक्ष भी जॉर्ज यूले ही रहे हैं। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपियन निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं 1890 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि फिरोज शाह मेहता के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था।
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जो कि रहमतुल्ला एम सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यहाँ पर पहली बार जो है वंदे मातरम गाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार वंदे मातरम किस कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो ये 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1905 का बनारस अधिवेशन, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बंगाल विभाजन की आलोचना की गई इसमें, और स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन इसमें किया गया था। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज, जिसे कि स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच से प्रथम बार प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में किया था। तो ये कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट 1907 सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, जो कि नरम दल और गरम दल में उस समय ही हुआ था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1911, जो कि विशन नारायण धर के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पहली बार जनगण मन गाया गया, और इसमें पहली बार जनगण मन जो है कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में ही गाया गया था। सरकार की कठोर नीतियों का इसमें विरोध किया गया था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, हमने ऊपर भी इसके बारे में पढ़ा था। अंबिकार चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। नरम गल तथा गरम गल का एकीकरण कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। तिलक ने इसी में नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लखनऊ अधिवेशन हमारे पास हो जाता है, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन जो है एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं, जो कि आयरलैंड से संबंधित थी। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इसमें सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। नेक्स्ट 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसमें कि सी विजया राघवचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था। 1924 के बेलगांव अधिवेशन, हमने पहले भी पढ़ा था कि महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र जो अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है वो 1924 का बेलगांव अधिवेशन था। इसमें एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1927 का मद्रास अधिवेशन, जो कि M.A. अंसारी के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। इसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार का प्रस्ताव भी कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था। अगला हम पढ़ते हैं 1919 का लाहौर अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। पूर्ण स्वराज्य की मांग तथा प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था। 1931 में जो है कराची अधिवेशन, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, और इसमें मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन पैक्ट, जो कि गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है, इसका अनुमोदन इसमें किया गया था। नेक्स्ट 1936 में लखनऊ अधिवेशन, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस ही से दूसरी बार अध्यक्षता की गई, और जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद, जिसे कि सोशलिज्म कहा जाता है, को भारत की समस्याओं के हल करने की कुंजी बताया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैजपुर का 1937 ईस्वी का अधिवेशन, जिसमें कि जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बार अध्यक्षता की थी, और प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था, तो इसे गांव के क्षेत्रों में संपन्न किया गया था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1938 का हरिपुरा अधिवेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन स्क्रिप्ट लागू करने की वकालत की गई। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1940 का रामगढ़ का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहे हैं। मौलाना आज़ाद लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो ये 1940 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। नेक्स्ट 1946 का मेरठ अधिवेशन, जो कि आचार्य JB कृपलानी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ये आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, तो आज़ादी के समय भी JB कृपलानी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना जो है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा
केटी तैलांग की सहायता से की गई थी। तो ये हमने बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना ऊपर भी पढ़ा था। तो इसकी स्थापना जो है बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता और केटी तैलंग के द्वारा की गई थी। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उससे पूर्व की कुछ पार्टियों के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी का शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।